हेलो दुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 6 सितंबर है और डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे मैं अपनी को लेकर के आता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आपके आने वाले या जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो या आपने जो भी सोच रखा है टारगेट या फिर क्रैक करने की सोच रखी है, ठीक है, उसमें मेरी करंट अफेयर 101% मदद करेगी, हेल्पफुल होगी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 से 12 क्वेश्चन में हर रोज 15 से 20 मिनट की मेरी क्लास होती है। उसमें डीपली वाइज उस क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास के सभी क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं उसको लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही बढ़िया क्लास करवाऊंगा अपने भाइयों को। सबसे पहले मैंने आपको बता भी रखा है, रोज मैं बताता हूं कि एसएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड जैसे हो, एनडीए से रिलेटेड, स्टेट पीसीएस तक के जो भी बच्चा, जो भी भाई, जो भी मेरा धुरंधर बनना चाहता है पेपर को क्रैक करके, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है मेरी डेली करंट का तहलका। ठीक है मेरे भाइयों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास करने से पहले मैं अपने भाइयों को महत्वपूर्ण सूची देता हूं। सितंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी सूची बता देता हूं। एक जो सितंबर था एनसीईआरटी दिवस था, 2 सितंबर को नारियल दिवस था, 3 सितंबर को आपके सामने राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस है, और शिक्षक दिवस 5 सितंबर। आज इसके बारे में डिस्कस करूंगा, कल था लेकिन ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 से 7 तारीख तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में करवा चुका हूं। ये क्या चीज है, सभी चीजें इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों, और हर रोज मैं प्रॉपर तरीके से करवाता हूं इसका रिवीजन। ठीक है, और पीडीएफ आपको जिस भाई को प्राप्त करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सीधा आप मेरे से टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो मेरे इसकी। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एपीजे अब्दुल कलाम या राहुल गांधी जी? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया एक नेता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में ये जाने जाते हैं, और हमारे पहले सबसे उपराष्ट्रपति रहे हैं। फिर उसके बाद ये 1962 में हमारे जो लंबे समय थे कार्यकाल पर राष्ट्रपति पर जो विराजमान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके बाद ये दूसरे राष्ट्रपति बने थे राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी, ठीक है, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। आइए इनकी थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं। ये शिक्षावादी और पूर्व राष्ट्रपति एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन मनाया जाता है 5 सितंबर के अंतर्गत। जो राधाकृष्णन जी भारत के उपराष्ट्रपति 1952 से 62 तक रहे हैं। वहीं दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात मैं जिक्र कर चुका हूं अपने भाइयों से, 1962 से 67 तक ये रहे हैं। उनका जन्म जो ये है राधा कृष्णन जी 5 सितंबर 1888 में होता। शिक्षक दिवस 2022 को, मतलब कि शिक्षक दिवस 2022 का विषय जो थीम होती है, संकट में अग्रणी भविष्य की फिर से कल्पना करना है। ये इंपोर्टेंट है, विषय यहाँ निशान लगा लेना मेरे भाइयों। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सभी चीज आपको पता होगी, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा 5 अक्टूबर को 100 ऐसे देश है जो 5 अक्टूबर को ही शिक्षक दिवस मनाते हैं विश्व के अंतर्गत। लेकिन अपना भारत जो है राष्ट्रीय पर्व अपने शिक्षक दिवस को मनाता है 5 सितंबर के रूप में, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जी के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हमारी 15वीं राष्ट्रपति बनी है, जो कि आदिवासी हैं, उड़ीसा से हैं, बिलोंग करती है, पहली आदिवासी हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ऊपर मैंने काफी चर्चा की है। और 46 ये इन्होंने 46 शिक्षक ऐसे हैं जो 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य उन शिक्षकों को समर्पण और कड़ी मेहनत करने की पहचानना और पुरस्कृत करना है जिन्होंने अपने छात्रों के जीवन की महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इंपोर्टेंट है, ऐसे टोटल 46 शिक्षक थे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से ही पुरस्कृत हुए हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपके सामने मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, और जो भी बनता है मैं अब आपको प्रॉपर तरीके से मुंह जुबानी बता देता हूं मेरे भाइयों को। ठीक है, इंग्लिश में आपको मैं कन्वर्ट करके दे ही देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने आभासी रूप से स्वस्थ शपथ भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना ये भी। ठीक है, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, डॉक्टर मनसुख मांडविया, तो आपको दिख रहे होंगे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। ठीक है, इन्होंने ही स्वच्छ शपथ भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आइए इनके बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर लें। जो ये सम्मेलन है या प्राथमिक लक्ष्य इसका है भारत में अंग, शरीर, नेत्रदान की स्थिति पर चर्चा करना और समस्याओं का समाधान करना या उनकी पहचान करना है, कौन कौन सी समस्या उनका समाधान निकाल करके। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अंग दान के लिए आगे आने के लिए जन भागीदारी या लोगों को आंदोलन पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय प्रत्यारोपण कार्यक्रम जिसको NOTP
कहा जा रहा है, पूरे भारत में अंगदान और प्रतिरोपण को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके द्वारा NOTP के द्वारा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, मैं बता दूं इस बार, द नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है मेरे भाइयों, इस कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रतिरोपण संगठन NO मतलब नोटो बोलते हैं इसको हिंदी में, की स्थापना की गई थी और 16 राज्य अंग और उत्तक प्रतिरोपण संगठन भी स्थापित किए गए थे। सभी चीजें इंपोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा और मतलब, जो क्षेत्रीय अंग और उत्तक प्रतिरोपण संगठन जिसको रोटो कहा जाता है, चेन्नई में एक क्षेत्रीय जैव सामग्री केंद्र भी स्थापित किया गया है। आपसे पूछ सकता है इसके बारे में कि कहां पर स्थापित है। ठीक है, जैव सामग्री केंद्र ये है चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लू एनर्जी मोटर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल आज का ये भी। मोटर द्वारा किस राष्ट्रीय देश का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया? ये ट्रक की बात हो रही है, अब तक तो मैंने बस बताए थे, लेकिन ये ट्रक बताएं। ट्रक को भी LNG के द्वारा फ्यूल होता है उसके द्वारा चलाया जाएगा। तो ये भारत में है, भारत देश ऐसा बन गया है। ठीक है, जिसमें ट्रकों को LNG के द्वारा चलाया जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सालाना 10,000 ट्रक बनाने की क्षमता वाली पुणे के पास विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। LNG से ये मतलब LNG सरल प्राकृतिक गैस, जो सिंप्लीफाइड नेचुरल गैस होती है ना, वो चलने वाली ट्रक सितंबर 2022 के अंत तक 5,528, 4 गुना मतलब 4 दूनी 8 4x2 ट्रैक्टरों को शुरुआत करेंगे, मतलब कि शुरुआत के साथ शुरू होंगे ये। ठीक है, ब्लू एनर्जी मोटर्स ने एवेको FAT के समझौते पर मेमोरेंडम जो होता है ना, वो हस्ताक्षर किए हैं, जो ईंधन प्रदान करती है, मतलब इंजन बनाती है। ठीक है, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी तेल और गैस विपणन कंपनियां LNG स्टेशन स्थापित कर रही है इसको लेकर के। ठीक है, जो भी अभी नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, अपने सड़क परिवहन मंत्री हैं, आपको पता होगी इनके बारे में, तो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछ सकता है सरल प्राकृतिक गैस परिवहन क्षेत्र के लिए एक चेंज मेकर या पेट्रोल डीजल का बहुत अच्छी विकल्प है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू एनर्जी मोटर जो कि सिंगापुर के एक फर्म है जिसके द्वारा इसको निर्मित किया जा रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया? कौन से नंबर का है? 30वें, 35वें, 36वें, 31वें? तो 36वें नंबर का ये चल रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। शुभंकर का नाम है सवज है, आप सर्च मारोगे सवज कैसा दिखता है, इसको प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिसकी गुजराती अर्थ होता है सावक। यह गान एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक से अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर में किया जा रहा है। काफी दिनों से इसका वेट किया जा रहा था। ये पिछले साल मतलब लॉकडाउन या महामारी के कारण हो नहीं रहे थे, तो इस साल ही गुजरात के अंतर्गत 36वें रूप में मनाए जा रहे हैं। 2014 में खेलों के लिए 866 करोड़ बजट आवंटित किया गया था, लेकिन अब इस साल जो है बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय खेलों को आधिकारिक वेबसाइट, ये जो www.nationalgamesgujarat.in या फिर मोबाइल ऐप NG गुजरात पर लॉन्च किया गया है। ये दोनों चीजें लॉन्च की गई है प्रॉपर तरीके से इस खेल के आरंभ या उद्घाटन में। ठीक है, कार्यक्रम में जो 11वें खेल महाकुंभ का समापन हुआ और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर गुजरात के 4 पैरालिटिक्स, ये भी इंपोर्टेंट है, खेल प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर अपने पे। मंगल या शुक्र लैंडिंग मिशन के लिए इनफैलेटेबल एरोनॉटिक डिसरेटर का किस के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? किस संस्थान के द्वारा इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? DRDO के द्वारा, इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, WHO। तो अपना इसरो जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। जो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए इनफैलेटेबल एरोनॉटिक या डिसरेलेटर की डिजाइन और विकसित किया है। यह किस लिए काम है? यह मंगल और जो शुक्र हैं ग्रहों पर सहित अन्य मिशनों के लिए भी क्या मतलब उपयोग में आ सकता है। ठीक है, जो मंगल या शुक्र ग्रह में जो भी मिशन जाएंगे उनके उपयोग में इसको लाया जाएगा। और जो IAD जो ये है इनफैलेटेबल एरोनॉटिक डिसरेटर नामक यह तकनीकी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित की गई है। और IAD ने थुम्बा इक्वेटोरियल किट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी साउंड रॉकेट में एक प्रशिक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। ये बहुत बढ़िया बात है, गर्व की बात है। भारत और विदेशों के वैज्ञानिकों द्वारा उड़ान प्रदर्शन के लिए रोहिणी साउंडिंग किटों को नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। आपको इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई दी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये भी। ठीक है, जो भी बच्चा इसरो से रिलेटेड या फिर DRDO के
पेपर जो देता है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियंस के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है? तो वह अपेक्षा पन्नडी, साइना नेहवाल, साइना मिर्जा या हिमा दास। तो आपके सामने दिख रही होंगी। ठीक है, ये अपेक्षा फर्नांडीज है। आइए इनके बारे में जिक्र कर लेता हूँ। ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने वे पेरू के लीमा में 200 मीटर महिला मतलब 200 मीटर के अंतर्गत महिला बटरफ्लाई सिकल सम्मेलन था, उसमें 8वां स्थान रहा है इनका। ये पहली भारतीय महिला रही है। उन्होंने 2 मिनट 19 सेकंड या 14 माइक्रो सेकंड समय के साथ लैप पूरा किया। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ ये था। और वहीं दूसरी तरफ देखो पुरुषों में तो संभव रामाराव जो 1 मिनट 55 सेकंड 71 माइक्रो सेकंड के साथ 27वें स्थान पर रहे, वो असफल रहे हैं फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियन 30 अगस्त से 4 सितंबर को हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और कहां पर? पेरू के लीमा में। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है जो ये महिला है अपेक्षा जी, ये किससे रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर साल भर स्मरण उत्सव आयोजित करेगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा 1 साल चलेगा ये। महाराष्ट्र में, चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में, हैदराबाद में। तो ये हैदराबाद में चलने वाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में बता दूं कि सरकार ने 17 सितंबर 2022 से लेकर के 17 सितंबर 2023 तक हैदराबाद राज्य की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने का फैसला किया है। समारोह का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा 17 सितंबर को। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के बाद 17 सितंबर 1948 जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? इन कमेंट मुझे बताना। बहुत ही लोह पुरुष थे वो। हैदराबाद राज्य के निजाम के शासन को मुक्ति मिली थी। ऑपरेशन पोलो एक सैन्य अभियान था और जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण किया और इसे भारतीय संघ में मिला लिया था उस समय। ठीक है, काफी रियासतें मिलाई थी पर इसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा थी तो इनको मिलाया था। उत्सव का मुख्य उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी का हैदराबाद राज्य की स्वतंत्रता के बारे में जागरूक करना उनको। हैदराबाद राज्य भारत की एक रियासत थी, आपको पता होगी। इसके पहले निजाम जो थे निजाम उल मुल्क थे और अंतिम निजाम थे मीर उस्मान अली खान। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है पहले कौन थे और लास्ट के कौन थे। ठीक है, सभी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं और आपके सामने इंग्लिश में भी प्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले यूएस पैसिफिक या प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, पहला कर रहा है यूएस पैसिफिक, तो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है और सभी गलत हो जाते हैं यहाँ पर। यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसके बारे में बता दूं जो यूएसए है पहले मतलब सबसे पहला यूएस पैसिफिक जो द्वीप देश शिखर सम्मेलन की मेजबानी 28 से 29 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में करेगा। कौन? अमेरिका। और इसमें प्रेजेंट करने वाले बाइडेन साहब होंगे, वहां के राष्ट्रपति होंगे यूएसए के। ठीक है, सोलोमन द्वीप सहित 12 प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसके अंतर्गत शिखर सम्मेलन यूएसए और प्रशांत द्वीप देशों के बीच संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर के जो शिखर सम्मेलन है। इसमें जलवायु परिवर्तन, महामारी प्रतिक्रिया, आर्थिक सुधार, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की मदद करेगा। अमेरिका ने हमेशा स्वतंत्र और खुले हिंद महासागर क्षेत्र में सिद्धांत का समर्थन किया है और चीन का विस्तारवादी नीति की निंदा की है। ठीक है, वो सभी ये तो एंटी होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल बातें होती चलती रहती हैं आपस में। ठीक है, इन चीजों की जिक्र करता हूं मैं अपने विश्व अफेयर की क्लास में। आप प्रॉपर तरीके से मुंह से देखोगे तो नेशनल इंटरनेशनल आपकी नॉलेज बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ठीक है, विश्व अफेयर्स आप देख सकते हो मेरे चैनल पर ही उस पर टॉपिक हुआ है और उसमें कम से कम 55 से 60 क्लास मैंने करवा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु में, लद्दाख में, केरल में, मराठा में। तो आपको लद्दाख इज द राइट आंसर हो जाता है जिसमें पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करी जा रही है। आइए इसके बारे में बता दूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। यह काम अगले 3 महीनों में पूरा हो जाएगा। डार्क स्काई रिजर्व चांगथोंग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हानले में स्थापित किया जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ये सभी चीजें मैंने नोट जो पॉइंट बनाए हैं सभी को आप नोट कर लेना। यह भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर ये है और इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश शासन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास मतलब LHDC और IIA जिसको भारतीय खगोल भौतिक संस्थान कहा जा रहा है, इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर है। समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं MOU पास हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में LHDC
और IIA। LASDC मतलब ये होता है कि नीचे लिखा हुआ है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, और वहीं पर IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से इंग्लिश में भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का बैठक का आयोजन स्थल कौन सा और किसके द्वारा किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और कहां पर किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम शहर में या बेंगलुरु में, अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है, अमित शाह द्वारा, आपको दिख रहे होंगे। ये 30वीं बैठक थी। आइए इनके बारे में बता दूं कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जो हमारे हैं अमित शाह जी ने तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, और इस बैठक में 26 मुद्दों पर चर्चाएं हुई, 9 मुद्दों का समाधान किया गया और 17 मुद्दों के आगे विचार के लिए सुरक्षित रखा गया। क्षेत्रीय परिषद की बैठक के मुख्य उद्देश्य केंद्र राज्य विवादों और आपसी समझौते के माध्यम से अंतरराज्यीय विवादों को निपटारा, राज्यों के क्षेत्र के बीच में बढ़ावा देना, अन्य शामिल थे। ठीक है, सभी चीजें जो भी मुद्दे उठे हैं, वो जो 26 मुद्दे थे उनमें से 9 मुद्दे को सोल्यूशन किया, 17 मुद्दे आगे आने वाली बैठकों में किए जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियम का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार को 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आपके सामने दिख रही होंगी ममता बनर्जी जी, जो ये पश्चिम बंगाल की CM है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। तो इसके ऊपर ही NGT ने कचरा को लेकर के, मतलब उसके नियम को उल्लंघन करने पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है, NGT ने पश्चिम बंगाल सरकार पर ठोस तरल कचरे को प्रबंधन के मानदंड को उल्लंघन करने में उनके मुआवजा मांगा है कि 3500 करोड़ का भुगतान है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है, बंगाल सरकार के पास ट्रिब्यूनल द्वारा समीक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट पर अरदास लगा सकते हैं, मतलब उनके पास विकल्प है बचने का। कुल मिलाकर ये, ठीक है। पर लेकिन एक बार जब किसी राज्य पर आ जाता है, प्रॉपर तरीके से न्यूज में छा जाता है, आपसे पूछ भी सकता है किसके द्वारा लगाएगा, किस राज्य पर लगाया, कितना लगाएगा, ठीक है, किसको लेकर लगाया, सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाइयों, तो सभी जो क्वेश्चन थे मैं डिस्कस कर चुका हूं आज की क्लास के अंतर्गत। आशा करता हूं सभी चीजें आपको इंपोर्टेंट जो थी, सभी चीजों को मैं प्रॉपर तरीके से स्लाइड वाइज हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से बताता आया हूं। और जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे शक है या फिर मुझे डाउट है, तो सभी चीजें आप इन कमेंट में या फिर टेलीग्राम या फेसबुक कहीं से भी आप मेरे से वार्तालाप कर सकते हो और बातचीत कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। नमस्ते, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।